हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जो हमारी टेंस की सीरीज चल रही थी उसमें मैंने आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में और पास्ट टेंस के बारे में विस्तृत अध्ययन करवा दिया है और आज हम उसी स्टेप में आगे फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ना चाहते हैं। तो फ्यूचर टेंस का मतलब आप सभी जानते हैं हिंदी में क्या होता है। फ्यूचर मीन्स होता है भविष्य, ठीक है। भविष्य टेंस यानी फ्यूचर टेंस, उसके बारे में हम आपको आगे मैं आपको अध्ययन करवाने जा रहा हूँ। तो आगे आप ध्यान दें, इसमें जो पहला पॉइंट है फ्यूचर टेंस का, उसमें पहला नाम आता है सिंपल फ्यूचर टेंस का, ठीक है। सिंपल फ्यूचर टेंस का नाम आता है पहला फ्यूचर में। ओके, ध्यान दें सभी स्टूडेंट्स। सिंपल फ्यूचर टेंस में यदि एक सिंपल वे में बात करें फ्यूचर टेंस के बारे में, तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि भविष्य में जो होने वाली घटनाएं होती है उसके बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर वो कोई नहीं है कि हम फ्यूचर के बारे में कुछ बता दें, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसीलिए वैसे टेंस दो ही प्रकार के होते हैं। फ्यूचर केवल टाइम होता है, लेकिन अकॉर्डिंग हमारी स्टडी के हमें इसका अध्ययन करना होता है। तो हम बात कर रहे हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। तो मैं ऐसे बच्चों से ये बात करना चाहूंगा कि जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और कंप्लीट वीडियो देखने का प्रयास करें, ठीक है। आपको वैसे मेरे चैनल का नाम पता ही है, इंग्लिश विद गिरधारी सर है, उसको आप सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। ओके, चलिए तो हम बात करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में। सिंपल फ्यूचर टेंस में देखो थोड़ा सा बदलाव है यहाँ पर, क्योंकि देखो पहले जब हम बात करते सिंगुलर सब्जेक्ट की, प्लूरल सब्जेक्ट की, ऐसे बात करते थे, लेकिन आज हमें जो बात करनी है वो हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन सी यूज में ली जानी है, ये आप ध्यान दें। पहले हेल्पिंग वर्ब इसमें विल और सेल का प्रयोग किया जाता है। एक तो विल का प्रयोग किया जाता है और एक सेल का प्रयोग किया जाता है। ओके, चलिए अब इसके बाद में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो मेन वर्ब इसमें कौन सी यूज में ली जाएगी। मेन वर्ब इसमें आपके एमवी फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, एमवी फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, जिसे आप बोलते हैं प्रेजेंट। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट वर्ब बोलते हैं या बेस फॉर्म भी बोल सकते हैं। तो यहाँ एमवी फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाना है और हेल्पिंग वर्ब विल और सेल का प्रयोग किया जाना है। चलिए ये बात यहाँ तक समझ में आ गई सबके, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेज की। अगर हम बात करें अफर्मेटिव सेंटेंसेज की, जब बात करते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से आपको ध्यान रखना है कि सेल और विल का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ये आपको ध्यान में देने वाली बात होगी। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप क्या करेंगे, फर्स्ट पर्सन जो होता है, फर्स्ट पर्सन इट मीन्स आई और वी। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? आई और वी आता है। फर्स्ट पर्सन में कौन से सब्जेक्ट आते हैं? आई और वी आता है। तो उसके साथ में हम क्या करेंगे, हम सेल का यूज कर देंगे। इसका यूज कर देंगे भाई, सेल का यूज करेंगे। और अदर सब्जेक्ट जिसमें मैं कहूँ कि सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन की बात जब आती है, बाकी जो बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं जिसमें सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, जिसमें आपके आएगा यू, ठीक है, उसमें आएगा आपके ही, सी, इटो, ठीक है, ये सभी आपके सब्जेक्ट इसमें आते हैं। इसके अलावा एक दे भी आता है। इनके साथ में आप क्या करेंगे, विल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। इनके साथ में सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन के साथ में आप क्या करेंगे, विल का यूज करेंगे। और फर्स्ट पर्सन में आई और वी जो सब्जेक्ट होता है उसके साथ में आप सेल का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आ रही सबके, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे सेल और विल के बाद में हमें क्या करना होगा, एमवी फर्स्ट फॉर्म का यूज करना होगा। बात समझ में आ गई। चलिए अब इसका अपन सेंटेंस देखते हैं कि सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। जैसे मैंने आपको कहा, यहाँ पर एग्जांपल मैंने लिया, जैसे मैंने कहा यहाँ पे कि आई सेल गो टू जयपुर। तो यहाँ बात समझने का प्रयास करें। हम यहाँ पे किसी प्रकार की कोई पहचान नहीं बता रहे, एक सिंपल वे में कि अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैंने आई के साथ में किसका यूज किया, सेल हेल्पिंग वर्ब का यूज किया, और उसके साथ में मैंने आपको गो जो आपकी है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसको मैंने लिखा है, ठीक है। चलिए इसके बाद में बात करें, एक और हम सेंटेंस लेते हैं। इसके अंदर हम एक और सेंटेंस लेते हैं जिसमें मैं कहूँगा कि ही विल स्टडी फुल स्टॉप। तो यहां पर मैंने क्या किया है, यहां पर मैंने ही के साथ में विल हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है,
ठीक है। तो ही के साथ मैंने किसका यूज किया, विल हेल्पिंग वर्ब का। और ये जो स्टडी है ये आपकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। चलिए अब बात करते हैं आगे, हम इंट्रोगेटिव इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस बनाना बहुत आसान है, केवल नोट का यूज किया जाना है। और वो भी कहां पर करेंगे आप, वो भी आप हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद में नोट लगा देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे कहा नेगेटिव सेंटेंसेज, ध्यान दे सभी, बहुत आसान है ये टेंस आपका। तो नेगेटिव सेंटेंसेज में बेटा क्या करते हैं हम, नेगेटिव सेंटेंस में जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है ना, विल या सेल, दोनों में से जो एक आती है उसके साथ में आप नोट लगा देते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं। और आपको एमवी फर्स्ट फॉर्म का यूज कर देना है। तो आपको नोट कहाँ लगाना है, विल या सेल के बाद में नोट लगाना है। विल नोट या सेल नोट या वॉन्ट या सेंट। ध्यान रखें यहाँ पे अगर अपन इसको अगर साथ में लगाएंगे, एक तो हम लिखते हैं विल नॉट, ठीक है, एक तो हम लिखते हैं विल प्लस नॉट, ऐसे लिखा जाता है। दूसरा जो इसका तरीका होता है वो उसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, अपोस्ट्रोफी। अगर अपन ऐसे भी लिखें तो भी आपका सही है, और विल और नॉट लिखें तो भी आपका सही रहेगा। और सेल नोट का क्या रहेगा, सेल में आप नोट लगाते हैं तो सेल नोट ऐसे भी लिख सकते हैं, और आप इसे क्या लिखेंगे, सेंट भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, सेंट भी लिखते हैं। यानी अपन जो अपोस्ट्रोफी लगा करके नोट लगाना चाह रहे हैं तो आप कैसे करेंगे, वांट करेंगे या सेंट करेंगे, ये ध्यान रखने की बात है। बिल्कुल आपको क्या है कि ऐसे लिखना होता है, ठीक है। तो नेगेटिव सेंटेंस में हमें क्या करना होता है, विल सेल के साथ हमें नोट का यूज करना होता है। और ये जो मैंने बताया कि विल नोट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं और विल नोट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। वांट को भी हम जो विल नोट लिखा है उस विल नोट को हम वांट भी बोल सकते हैं, ठीक है, संक्षिप्त में। और सेल नोट जो लिखा है उसको हम सेंट भी लिख सकते हैं। ओके, चलिए अब बात आती है इसका एग्जाम्पल कैसे करते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, जैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे कहा कि आई सेंट राइट ए लेटर। यहां मैंने क्या लिखा, आई सेंट राइट ए लेटर। समझ में आ रही बात। तो यहां सेल नोट भी आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, सेल नोट भी आप लिख सकते हैं। ओके, चलिए अब बात आती है इसी में सेकंड जो हमारा एग्जांपल है वो हम लेते हैं कि सी वांट रीड स्टोरी। यहां पे क्या लिखा हमने यहां पे लिखा वांट यानी विल नॉट, इट मींस विल नॉट। बात समझ में आ रही है। तो सी वांट रीड स्टोरी या सी विल नॉट रीड स्टोरी। समझ में आ गई बात। तो नेगेटिव सेंटेंस ऐसे बनाया जाता है। चलिए आगे अपन बात करें इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, तो उसमें भी क्या होगा, बहुत आसान तरीका है सीखने का उसका भी। यानी इंट्रोगेटिव सब जब सेंटेंस सीखते हैं तो विल या सेल को अपन क्या करेंगे, पहले लेकर के आएंगे। कैसे करेंगे देख, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको क्या करना है, बहुत आसान तरीका है, बहुत आसानी से आप सीख जाएंगे। इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है उसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले विल या सेल का यूज करेंगे, उसके बाद में फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में फिर आपकी एमवी फर्स्ट फॉर्म प्लस उसके बाद में आप बाकी जो अन्य हैं वो लगा के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ये आपका स्ट्रक्चर बन जाता है कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद में इसका एग्जांपल देखें। जैसे मैंने कहा यहाँ पे विल सी फ्लाई ए काइट। तो यहां मैंने क्या लिखा है, विल सी फ्लाई ए काइट। इट मींस यहां विल हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ही आप WH वर्ड को भी कर सकते हैं, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, इसी सेंटेंस को अगर अपन लिखना चाहें तो ये हो जाएगा वाई विल सी फ्लाई ए काइट। ओके, तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर ये जो सेंटेंस है ये WH वर्ड से शुरू हो गया है। ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है पहले वाला, दूसरा वाला आपकी WH वर्ड से शुरू हुआ है। ओके, तो बात समझ में आ रही है। ऐसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। अब मैं बात बताना चाहूंगा कि इसमें जो एडवर्ब्स होती है यानी इंग्लिश में सेंटेंस की पहचान कैसे करें उसके बारे में आपको समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। वो आप बात ध्यान में दें कि जो एडवर्ब्स होती है ना वो कौन कौन सी यूज में की जाती है। तो अपन बात कर लेते हैं एक तरह से इसका जो यूजेज होते हैं, कंसेप्ट होते हैं, उनके बारे में बात करें तो सबसे पहला जो हमारा होता है वो एडवर्ब का ही होता है।
एडवर्ब्स का जो यूज किया जाता है, कौन कौन सी एडवर्ब्स यूज में ली जाती है, उसके बारे में आपको ध्यान देना है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि इसमें एक तो टुमारो वर्ड आता है, टुमारो, ठीक है। एक आता है इसमें नेक्स्ट प्लस टाइम। अब नेक्स्ट प्लस टाइम में आपका टाइम कोई सा भी हो सकता है, जैसे नेक्स्ट डे हो सकता है, नेक्स्ट संडे हो सकता है, नेक्स्ट ईयर हो सकता है, कुछ भी एनीवे। और इसके अलावा एक आप कह सकते हैं इसमें फॉलोइंग प्लस टाइम। क्या होता है भाई? फॉलोइंग प्लस टाइम। तो फॉलोइंग में भी आपके प्लस टाइम में हम क्या जोड़ेंगे? वही फॉलोइंग डे, फॉलोइंग नाइट, फॉलोइंग मंथ, ऐसे अपन कह सकते हैं। चलिए, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी होती है। एडवर्ब्स का जब यूज की बातें हैं तो अगर ये आ जाती हैं, इसका मीन्स क्या होता है? सिंपल फ्यूचर टेंस होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो मैंने आपको यहाँ पर कहा कि नवीन विल राइट ए स्टोरी टुमारो। ये हमने लिख दिया, नवीन विल राइट ए स्टोरी टुमारो। यहाँ टुमारो आपकी पहचान क्या आ गई? सिंपल फ्यूचर टेंस की। और यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? हमारी जो एक खालिस्तान आएगी उसमें हम क्या करेंगे? नवीन को देख करके, नवीन जो आपका सब्जेक्ट है, ये नाउन है, आईवी के साथ मैंने कहा था सेल का यूज करना, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ में आप क्या करेंगे? विल का यूज करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? विल प्लस आईवी फर्स्ट फॉर्म। चलिए, ऐसे ही हम बात करना चाह रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आई सेल टीच इंग्लिश नेक्स्ट ईयर। तो यहां हमारी क्या पहचान है? नेक्स्ट ईयर। सिंपल वे में हम सीखना चाह रहे हैं, तो नेक्स्ट ईयर जो हमारी पहचान है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? यहां पर हम कर देंगे सेल विल या एमी फर्स्ट फॉर्म का यूज। तो यहां हमारा सब्जेक्ट आई है, इसलिए हमने किसका यूज किया? सेल का यूज किया। और यहाँ पे टीच जो आपकी मेन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म है उसका यूज कर दिया, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपके सभी के? चलिए, अब बात करते हैं इसमें इसका एक यूज और है, उसके बारे में बात करते हैं। सेकंड जो यूज है वो कंडीशनल सेंटेंस के बारे में आता है। किसके बारे में आता है? मैंने आपको पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी बताया था। तो कंडीशनल सेंटेंसेज में बात करते हैं हम, ठीक है। मैंने कंडीशनल सेंटेंसेज के बारे में सिंपल प्रेजेंट टेंस में पढ़ाया था, वो आप जाके एक बार मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो वीडियो है उसको आप एक बार देख लें, वहां से आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। यहाँ भी मैं रिपीट कर देता हूँ वापस सिंपल वे में, कि जैसे मैंने उसमें कहा था कि यदि आपका इफ क्लोज या कंडीशनल क्लोज यदि प्रेजेंट में होता है तो दूसरा वाला क्लोज किस में आएगा भाई? दूसरा वाला जो क्लोज है वो आपकी सिंपल फ्यूचर में आएगा। किस में आएगा? सिंपल फ्यूचर में आएगा। चलिए, तो हम यहां पर बात करना चाहते हैं, जैसे मैं सेंटेंस लिखना चाह रहा हूं, इफ सी वर्क्स हार्ड सी विल पास। तो ये हमारा जो इफ वाला क्लोज है ये किसमें है भाई? ये आपके किसमें है? ये आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। किसमें है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आपने क्या लगा दिया है? एस लगा दिया है। तो यहाँ पर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और साथ में मैंने कहा कि इन कंडीशनल सेंटेंसेज में यदि एक क्लोज आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है तो दूसरा वाला जो ये क्लोज है ये आपका किस में आएगा? सिंपल फ्यूचर टेंस में आएगा। किस में आएगा? सिंपल फ्यूचर टेंस में आएगा। तो यहाँ हमने क्या लिखा है? सी के साथ में हमने विल का यूज कर दिया और एमी फर्स्ट फॉर्म का यूज कर दिया। ओके, बात समझ में आ गई? चलिए, एक इसका यूज जो और है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। एक यूज और है इस टेंस का, वो हम बात कर लेते हैं उसकी। इसमें बात आती है आपके यूजेज नंबर 3 की बात आती है। यूजेज नंबर 3 में हम बात करें तो हम लिखना चाहेंगे कि सिंपल फ्यूचर टेंस is used to talk about
थिंग विच वी कैन नॉट कंट्रोल। सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज टू टॉक अबाउट थिंग विच वी कैनॉट कंट्रोल। ठीक है, इट expresses the future as fact। समझ में आ रही बात? यहां हमें ये समझना, देखो इस टेंस का मेन जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये मेन प्रमुख बात यही है कि इसमें जो बात हम क्या करने जा रहे थे, हमें क्या एक्सप्रेस करना है, क्या हमें बताना है सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में, यही बात इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा है कि सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज टू टॉक अबाउट थिंग, यानी ऐसी चीज के बारे में बात की जाती है जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। इट मीन्स फ्यूचर की बात के बारे में हम क्या सोचेंगे भाई, आने वाले समय मैंने ऐसे कहा कि मैं हिंदी पढ़ाऊंगा, आई विल टीच हिंदी, तो क्या इसमें क्या श्योरिटी है? तो आने वाली बात के बारे में हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। यही बात यहां पर लिखी है कि ये टेंस जो है ना, दिस टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट, यानी ये जो टेंस है बात करता है ना, किसके बारे में? ऐसी वस्तु के बारे में बात करता है जिस पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, हमारा कंट्रोल नहीं है वहां पर। आने वाले समय के बारे में अपन कंट्रोल कैसे बोलेंगे कि हमारा इसमें कंट्रोल है? तो आने वाले समय में यानी उस पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ऐसी चीज के बारे में ये टेंस बात करता है। ठीक है, और ये क्या करता है? इट एक्सप्रेसेस, यह अभिव्यक्त करता है क्या? द फ्यूचर को एज फैक्ट, यानी तथ्य के रूप में भविष्य को एक्सप्रेस करता है। तो मैंने अभी सेंटेंस बताया था, जैसे पहले वाले सेंटेंस की बात करिए, आगे वाला अपन दूसरे सेंटेंस की बात कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे कहा कि जैसे मैंने यहाँ पे कहा सी विल टीच इंग्लिश टुमारो। अब हमने ये कह दिया कि सी विल टीच इंग्लिश टुमारो, इट मीन्स क्या है? फ्यूचर है भाई। इट मीन्स क्या है? फ्यूचर का फैक्ट है ना, ये फ्यूचर का फैक्ट है कि वह इंग्लिश पढ़ाएगी टुमारो, यानी आने वाले कल को। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं वो पढ़ाए या नहीं पढ़ाए, उससे हमें हम उसका कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ये फ्यूचर की बात है ना, ये क्या है? उसमें हमारा कंट्रोल नहीं है। इन फ्यूचर में क्या होना है उसके बारे में हम कोई इस प्रकार की भविष्यवाणी करें, वो ज्यादा उचित नहीं होता है। ठीक है, तो आई होप ये टेंस आपके बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें जो भी मैंने बातें बताई है वो कंप्लीट आपको जैसे कि जो हर लगभग बात मैंने आपको बता दी है, इसके अलावा इस टेंस में कुछ भी अलग से बात नहीं होती है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। इसका जो नेक्स्ट टेंस है उसकी बात करते हैं। बहुत आसान है, क्योंकि फ्यूचर इतना हम टाइम ज्यादा खराब हमें नहीं करना है फ्यूचर टेंस में। अगला जो हमारा टेंस है फ्यूचर का वो होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ओके, चलिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आपको क्या करना है, बिल्कुल एक छोटी सी बात आपको समझनी होगी। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना होता है। हेल्पिंग वर्ब में मैंने आपको कहा एक तो विल का प्रयोग होता है और एक सेल का प्रयोग होता है। ध्यान रखें, हेल्पिंग वर्ब में आपको क्या करना है, इन दोनों के साथ में बी लगा देना है। ठीक है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं प्लस बी, दोनों के साथ में विल बी भी होता है और सेल बी भी होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए, हेल्पिंग वर्ब में विल बी और सेल बी का यूज करना है। और जो आपकी मेन वर्ब है ना, ये मेन वर्ब आपको यूज में लिखनी है। यहाँ पे कौन सी लेनी है भाई? इसमें आपको मेन वर्ब जो है ना वो आपको आईएनजी फॉर्म का यूज करना है। किसका यूज करना है? आईएनजी फॉर्म का यूज करना है, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। बात समझ में आ रही है सबके? चलिए, अब इसका जो यूज है, जो इसके कह सकते हैं यूज की बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं इसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या यूज होगा इसका, वो देख लेते हैं। अफर्मेटिव में आप क्या यूज करते हैं? जैसे मैंने कहा अफर्मेटिव में देखिए मैं आपको बताता हूं। जैसे मैंने कहा कि सी विल बी प्लेइंग क्रिकेट, ये मैंने लिख दिया। अब इसका अपन नेगेटिव बना लेते हैं, इसी का नेगेटिव बना लेते हैं। तो नेगेटिव में क्या करेंगे? नेगेटिव में हम क्या करेंगे? जैसे मैंने कहा सी विल नॉट बी प्लेइंग
क्रिकेट। अब हम बात कर लेते हैं इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे हम, यही हो जाएगा, विल सी बी प्लेइंग क्रिकेट, CRICKET। तो ये बात समझ में आ गई आपके। अफर्मेटिव में आपको मैंने बताया कि सी विल बी प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। नेगेटिव मैंने आपको बताया सी विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, और इंट्रोगेटिव में आपको मैंने बता दिया विल सी बी प्लेइंग क्रिकेट। इट मीन्स आप यहां तक समझ गए। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि विल का प्रयोग और शेल का प्रयोग जो मैंने अभी आपको बताया था अकॉर्डिंग वैसे ही यूज करना है। फर्स्ट पर्सन के साथ में आपको क्या करना है, सेल का यूज करना है। सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ में आपको विल का यूज करना है। ओके, चलिए ये बात आप यहाँ तक समझ गए हैं। अब आप बात कर लेते हैं इसमें एडवर्ब्स कौन कौन सी आती है, उसके बारे में भी अपन ध्यान दे लेते हैं एक बार अच्छी तरीके से, वो आपको देखना होगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं हम, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आपको क्या करना होता है, जो एडवर्ब्स होती है ना, तो इसका यूजेज कर लेते हैं हम। यूजेज के बारे में बात करेंगे, तो इसकी जो एडवर्ब्स होती है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। एडवर्ब्स जो हम कहते हैं कि इंग्लिश में इसकी पहचान है टेंस की, ठीक है। ये मैं आपको बार बार कहता हूं। एडवर्ब्स इसमें कौन कौन सी आएगी, जैसे मैंने कहा यहाँ पे एट दिस टाइम प्लस फ्यूचर टाइम, एट दिस टाइम, उसके बाद है फ्यूचर टाइम, ध्यान रखें इस बात का। या फिर हम कह सकते हैं एट दिस मोमेंट फ्यूचर प्लस फ्यूचर टाइम, बस इतना सा आप ध्यान रख लेंगे तो इसकी एडवर्ब्स क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। तो हमने बात की थी एट दिस टाइम प्लस फ्यूचर टाइम, एट दिस मोमेंट प्लस फ्यूचर टाइम, ये हमने बात की थी अभी। अब हम सेकंड जो इसका यूज है, इंपॉर्टेंट इसका जो यूज है, ठीक है ना, इसका जो इंपॉर्टेंट यूज है उसके बारे में बात करना चाहे तो इसमें लिखा हुआ है कि वी यूज दिस टेंस, हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं किस लिए, टू टॉक अबाउट एक्शंस, एक्शंस के बारे में बात करने के लिए। विच विल बी इन प्रोग्रेस, जो कि कंटिन्यू होंगे, विल बी इन प्रोग्रेस, वो लगातार चलते रहेंगे। एट ए टाइम इन द फ्यूचर, फ्यूचर में लगातार चलते रहेंगे। ऐसे एक्शंस के लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। इन फ्यूचर लगातार चलते रहेंगे, फ्यूचर में, आने वाले समय में, यानी फ्यूचर में ऐसे एक्शन लगातार चलते रहेंगे। ऐसे एक्शंस की बात हम इस टेंस में करते हैं, किसमें, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ओके, चलिए तो मैं इसका आपको एक उदाहरण बता देता हूं। जैसे मैंने कहा एट दिस टाइम, या अपन ऐसे कर लेते हैं, जैसे मैंने यहां पे लिखा कि ही विल बी टीचिंग हिंदी एट दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। यहां क्या बात आ रही है, यहां बात ये आ रही है कि ही विल बी टीचिंग, वह पढ़ा रहा होगा हिंदी, किस समय, एट दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, उस समय, अगले साल, उस समय वह पढ़ा रहा होगा। ही विल बी, तो अगले साल की बात, वो जो अगले साल में उसका जो पढ़ाना है वो जारी रहेगा। इट मीन्स यहां पर ये हमारा जो कंसेप्ट है ये क्लियर हो रहा है कि वी यूज दिस टेंस, इस टेंस का हम प्रयोग करते हैं टू टॉक अबाउट, बात करने के लिए, ऐसे एक्शंस की बात करने के लिए, ऐसे एक्शन जो कि विल बी प्रोग्रेस, जो कि कंटिन्यू रहेंगे, है ना, चलते रहेंगे, किस समय, एट ए टाइम इन द फ्यूचर, फ्यूचर में, उस समय तक वो क्या होंगे, उस समय वो आपका ये जो एक्शंस हैं वो प्रोग्रेस में रहेंगे, मतलब कंटिन्यू रहेंगे, चलते रहेंगे। ऐसे एक्शंस का यूज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, ही विल बी टीचिंग हिंदी एट दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, ही विल बी टीचिंग हिंदी एट दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। इट मीन्स अगले साल, नेक्स्ट साल भी इस समय वह क्या कर रहा होगा, हिंदी पढ़ा रहा होगा। इट मीन्स बात समझ में आ गई, ये आपका यूज इसमें काम हो रहा है, इस कंसेप्ट का इसमें यूज हो रहा है। तो मैं आई होप यहां तक आपके अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी बात, और ये कंप्लीट सेशन आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस तक मैंने क्या कर दिया है, आपको पूरी बातें बता दी है, सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में और प्लस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। अब हमारे दो टेंस और बाकी हैं जो फ्यूचर परफेक्ट के नाम से हैं, और एक चौथा है इसका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, ठीक है। आई होप ये कंप्लीट बात आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी।
और मैं ऐसी आशा करता हूँ। और इसके अलावा मैं जो नए स्टूडेंट्स मेरे साथ में पहली बार मेरी क्लास को देख रहे हैं उनसे एक ही बात कहना चाह रहा हूँ कि अपने सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इंग्लिश विद गिरधारी सर को, और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ में, लाइक भी करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।